ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज ग्लोब? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब से हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है ना किस पोजीशन पर है। फ्लैट मैप में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, बस फ्लैट मैप होता है। ग्लोब में एक्चुअल पोजीशन पता चलता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है ना। जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया के इक्वेटर के ऊपर है। जो ग्लोब है वो टू हाफ में डिवाइडेड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो सेंट्रल लाइन है वो इक्वेटर जो वर्ल्ड को टू हाफ में डिवाइड करता है। जो इक्वेटर से ऊपर का हाफ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के जो नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये जो इक्वेटर का जो सर्कल है ये सबसे बड़ा है। ये जितने भी लैटिट्यूडनल सर्कल हैं ये क्या है, इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये एक्चुअल में धरती पर नहीं है ना। तो जो हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री पर है, ठीक। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 लैटिट्यूड नॉर्थ पोल में है और 0 डिग्री से 90 साउथ पोल में। इसी तरीके से जो हमारी सेंटर जो ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है वो है प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से निकली है ना, तो इसलिए उसको ग्रीनविच नाम दिया गया। यहाँ पर है, कहाँ पर है दोनों जगह, कहाँ पे ये कौन सी लाइन है, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। और ये वर्ल्ड को टू हाफ में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्रीज है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 डिग्रीज है। तो 180 कितने, 360 डिग्री, ठीक। तो 1 डिग्री क्रॉस करें, जब जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट, और 15 डिग्री क्रॉस करने में 1 घंटा, 1 आवर। और इस पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया। तो एक टाइम जोन 15 डिग्री का है, तो टोटल टाइम जोन कितने में, 24। तो 24 यानी 1 टाइम जोन को क्रॉस करने में 1 आवर लग रहा है, तो 25 जोन को क्रॉस करने में सूर्य के सामने कितना समय लगेगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर जाती है, जिसे डे और नाइट रोटेशन है। तो जो हमारा 1 डिग्री लैटिट्यूड 1 डिग्री लैटिट्यूड, जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है वहाँ तक कितने किलोमीटर होते हैं, 111 किलोमीटर। यानी जब हम इक्वेटर से, जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जो हम इक्वेटर से, ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं 90 डिग्री जाते हैं, तो 1 डिग्री क्रॉस करने में धरती पर 1 एक्चुअल में अर्थ के ऊपर 1 डिग्री जो है, ग्लोब के ऊपर 1 डिग्री जो है वो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर 111 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो हमारे जब हम यहाँ से 1 डिग्री क्रॉस मूव करते हैं तो हम 111 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं। तो 360 डिग्री जाएंगे तो 360 मल्टीप्लाई बाई 111, जितने किलोमीटर आएंगे उतना किलोमीटर का अर्थ का। और कुछ पूछना है?